हेलो क्लास 1। हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं चैप्टर 16 की। साइंस में चैप्टर 16 चल रहा है और लेसन का नेम है द अर्थ। आज हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जब हम अपनी अर्थ को जानते हैं तो बड़ी ही खुशी होती है और बड़ा ही मज़ा आता है। तो चलिए कुछ जिसके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे, जो हम आज समझेंगे, वो है ग्लोब और वाटर और लैंड के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी वैसे वैसे आपको समझना है और आपको भी साथ में रीडिंग करनी है। समझेंगे तो जो क्वेश्चन मैं आपसे बाद में करूँगी वो आप इजीली उनका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अपनी अर्थ पर, अपनी पृथ्वी पर। यही हमारा घर है। अर्थ इज़ आवर होम। ये हमारा क्या है? ये हमारा घर है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ एयर, लैंड एंड वाटर। ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर हवा है और पानी है और रहने के लिए धरती है, भूमि है। ठीक है। इट सपोर्ट्स लाइफ। ये हमारी लाइफ को यानी कि हमारे जीवन को समर्थन देता है, समर्थन करता है, लाइफ देता है हमें, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना पानी के, बिना वायु के, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो हमारी अर्थ है वो हमें क्या देती है? वो हमें हवा देती है, पानी देती है और रहने के लिए भूमि देती है, धरती देती है। इट इज़ राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल। ये किसकी तरह दिखाई देती है? ये एक बड़ी बॉल की तरह है। इसको हम समझ सकते हैं एक ग्लोब के थ्रू। ग्लोब एक स्ट्रक्चर है जिसे हम समझेंगे, वो भी बॉल की तरह है, तो उसके थ्रू हम अपनी जो अर्थ है उसको समझ सकते हैं। तो आगे ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब हेडिंग है यहाँ पर। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक नमूना है हमारी पृथ्वी का, जिसके थ्रू हम अपनी अर्थ के बारे में समझ सकते हैं। द ब्लू पार्ट्स ऑन द ग्लोब शो वाटर एंड ब्राउन पार्ट ऑन द ग्लोब शो लैंड। अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो जो ब्लू पार्ट है, जो ब्लू कलर का, नीले कलर का जो भाग है वो दर्शाता है पानी को, और जो ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है भूमि को, जगह को जिस पर पानी नहीं है, जो सूखा है, जो हमारी भूमि है। वो हमारा जो ब्राउन पार्ट है वो हमारी भूमि को दर्शाता है। अवर अर्थ और ग्लोब इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बटी हुई है, लैंड और वाटर, भूमि और पानी। अब लैंड क्या है उसके बारे में समझते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर शोइंग डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अनेक तरीके की हमारी जो है धरती है। जैसे अवर अर्थ हैज़ वेरियस लैंडफॉर्म। जो हमारी अर्थ है वो विभिन्न आकार की है। लाइक प्लैन्स, लाइक कहीं पर मैदान है, माउंटेन्स, कहीं पर पर्वत हैं, हिल्स, कहीं पर पहाड़ी हैं, डेजर्ट, कहीं पर रेगिस्तान है, वैली, कहीं पर घाटियाँ हैं, इजलैंड यानी कहीं पर द्वीप हैं, एंड फॉरेस्ट, कहीं पर जंगल हैं। ये तो आपको पता है कि कहीं पर जंगल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो ये हमारी अलग अलग जगह पर ये वेरियस टाइप में वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं। वी लिव ऑन लैंड। हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड पर रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं। वी कैन ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर फसल भी उगाते हैं। नॉलेज के लिए एक टिप्स यहाँ पर लिखी हुई है। माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे बड़ा पहाड़ है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा पहाड़ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन। जो एक प्लेन एरिया है यानी समतल एरिया है, फ्लैट एरिया है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैदान। ए वेरी हाई लैंड इज़ कॉल्ड माउंटेन। जो बहुत बड़ा पर्वत है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माउंटेन। लो माउंटेन आर कॉल्ड हिल्स। माउंटेन से जो छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं हम हिल्स। द माउंटेन एंड हिल्स आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स। लेकिन जो माउंटेन बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? वो
पत्थरों और चट्टानों से बने हुए हैं। स्टोन्स मतलब होता है पत्थर और रॉक्स होती हैं चट्टानें। तो वो किससे बने हुए हैं? वो पत्थर और चट्टानों से बने हुए हैं। द लैंड बिटवीन द माउंटेन इज कॉल्ड वैली। अब जो माउंटेन है और जो धरती के बीच में जो बीच की जगह खाली रह जाती है उसे कहते हैं वैली, उसे कहते हैं घाटी। द लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। एंड जहाँ पर कोई जो भूमि है वो जहाँ पर रेत से ढकी हुई है उसे कहते हैं हम डेजर्ट। द वेदर इज़ वेरी ड्राई हेयर। वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ही सूखा है, बड़ा ही ड्राई है। देयर इज़ लेस वाटर। वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है। देयर इज़ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वहाँ पर कुछ ही एनिमल्स और कुछ ही जो है प्लांट्स हैं, कुछ ही पेड़ पौधे हैं और कुछ ही वहाँ पर जो है एनिमल्स हैं। जहाँ पर पानी भी कम होगा और जहाँ पर पानी कम होगा, जहाँ पर सूखा ही पड़ा होगा, तो वहाँ पर प्लांट्स होना तो पॉसिबल ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसीलिए वहाँ पर कुछ ही प्लांट्स हैं। आगे है द लैंड कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। जिस जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो पूरा जो है कवर है वहाँ पर पेड़ पौधों से, तो उसे कहते हैं हम फॉरेस्ट, उसे जंगल कहते हैं। फॉरेस्ट की हिंदी होती है जंगल। द फॉरेस्ट इज़ वेरी डेंस। जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा घने हैं। द वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन रहता है? एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रहते हैं। द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज़ कॉल्ड इज लैंड। जो धरती है उसके, देखिए अगर कोई जगह ऐसी है जिसके चारों तरफ पानी है तो उसे कहते हैं इजलैंड। लाइक बीच में अगर कोई ऐसी जगह है जिस पर पानी नहीं भरा हुआ है, जो भूमि है और उसके चारों तरफ पानी है, तो उसको कहते हैं इजलैंड। 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर विद वाटर। हमारी जो अर्थ है उसका 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर एज इट इज़ वेरी सल्टी। हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पानी के बारे में, वाटर के बारे में। आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ वेरियस वाटर फॉर्म लाइक ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग वेरियस वाटर फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग पानी के उसमें जो है विभिन्न तरीके की फॉर्म्स में है। जो पानी हमें मिलेगा वो अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पर मिलेगा। जैसे कुछ रिवर्स अलग होती हैं, लेक्स झील अलग हैं, पॉन्ड्स यानी तालाबों में अलग है। दीज आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के ये क्या है? ये विभिन्न स्रोत है, पानी के ये विभिन्न स्रोत हैं। एन ओशन इज़ द मेजर वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। जो ओशन होते हैं, ओशन मतलब होता है समुद्र। जो समुद्र है वो उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़े होते हैं। ए सी इज़ अनदर लार्ज वाटर बॉडी। सी समुद्र से थोड़े छोटे हैं, बट स्मॉलर दैन ओशन। ओशन से, वो समुद्र से यानी कि थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन वो भी पानी, उनका भी जो उनकी जो वाटर बॉडी है, जो पानी का जो घिराव है वो भी बहुत ज़्यादा है। ए बिग चैनल ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड रिवर। एक लंबी जो चैन मतलब होती है लाइक नदी जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर। जो हमें लंबी चलती हुई दिखाई देती है उसे कहते हैं रिवर। इट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम ए माउंटेन अ प्लान। जो हमेशा फ्लो मतलब बहती रहती है पहाड़ों से प्लेन, यानी प्लेन सरफेस पर, यानी पहाड़ों से वो निकलती है और अपने फ्लो में वो समतल स्थानों पर बहती रहती है, नीचे की तरफ बहती है। आगे है वी कैन ऑल्सो सी स्मॉल वाटर बॉडीज़। हम छोटे पानी के तालाब भी देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पॉन्ड्स और लेक, जिन्हें हम झील और तालाब भी कहते हैं। जो रुका हुआ पानी होता है, जो चलता हुआ पानी नहीं होता, जो रुका हुआ पानी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉन्ड्स और लेक्स। अब आगे हम आगे कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपसे क्लियर करने वाली हूँ। अब अगर आपने ये रीडिंग अच्छे से ध्यान दिया है, रीडिंग पर ध्यान दिया है, तो आप ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं टिक मार्क। कुछ ऑप्शन मैं आपको दूंगी। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द। ग्लोब जो है वो किसका मॉडल है? अर्थ का, मैप का या स्काई का? तो वो मॉडल है अर्थ का, अर्थ पर टिक करना है आपको। सेकेंड है अवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारी अर्थ है वो किन 2 चीज़ों में विभाजित है? लैंड एंड स्काई में विभाजित है, या लैंड एंड वाटर, या नन ऑफ दिन, या इनमें दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें हमें टिक करना है बी पर।
लैंड एंड वाटर। 3 है ए फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड, जो हमारा फ्लैट एरिया है धरती का, पृथ्वी का, उसे क्या कहते हैं? हिल कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, या प्लेन कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेन, तो आपको टिक करना है प्लेन पर। नंबर 4 है द लैंड कवर्ड विद सैंड, जो जगह रेत से ढकी हुई है उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर ऑप्शन है इजलैंड, वैली या डेजर्ट, तो उसे कहते हैं हम डेजर्ट, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा माउंटेन क्या है हमारी अर्थ पर? सबसे बड़ा माउंटेन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट, तो हमारा है सी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन भी दिए हुए हैं और ऑप्शन में है आपके पास ओशियन, अर्थ, माउंटेन और वाटर एंड ड्राई। तो फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है हमारा वी लिव ऑन द डैश, हम कहाँ रहते हैं? तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पर, तो नंबर 1 पे आएगा अर्थ, नोट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। द ब्लू पार्ट्स ऑन द ग्लोब शो, हमारा जो ब्लू पार्ट है ग्लोब का वो क्या दिखाता है? वो ब्लू पार्ट दिखाता है वाटर। थ्री है ए वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड, जो ए वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? जो धरती का जो बहुत ही ऊंचा पार्ट है, जो बहुत ही ऊंचा, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम माउंटेन, लेसन में बताया था। नंबर 4 है द वेदर इज वेरी डेज इन डेजर्ट, तो रेगिस्तान में कैसा मौसम होता है? ड्राई होता है। 5 है हमारा एंड डैश इज द मेजर वाटर बॉडी ऑन द अर्थ, नंबर 5 पे आएगा ओशियन। जो ओशियन है वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी, यानी बहुत बड़े भाग में है, बहुत बड़ा होता है, अर्थ पर बहुत बड़े होते हैं ओशियन। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आगे है हमारे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल, तो जो अर्थ है वो किसकी तरह दिखाई देती है? ह्यूज बॉल की तरह दिखाई देती है, तो ये है हमारा ट्रू, फर्स्ट वाले में है ट्रू। सेकेंड वाले हैं द ब्राउन पार्ट्स ऑन द ग्लोब शो वाटर, जो ब्राउन पार्ट है वो हमारा वाटर का पार्ट है? नहीं, तो इसमें आ गया हमारा फॉल्स, क्योंकि वो किसका पार्ट है? वो लैंड का पार्ट है, भूमि है वो। हमारी मिट्टी किस कलर की होती है? हमारी मिट्टी का कलर ब्राउन है, इसीलिए ब्राउन पार्ट उसमें दिया हुआ है। और हमारे पानी कलर को उसमें ब्लू पार्ट दिया हुआ है। नंबर 3 है माउंटेन आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, तो जो माउंटेन है वो किससे मिलकर बनी है? स्टोन और रॉक से, तो इट्स ट्रू, यस। नंबर 4 है डेजर्ट इज अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर, रेगिस्तान में बहुत सारा पानी है, लॉट्स ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी है, तो नहीं, लेस वाटर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो फॉल्स। नंबर 5 द पेट एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, जो पेट एनिमल होते हैं वो रहते हैं फॉरेस्ट में? नहीं, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, तो पेट एनिमल नहीं रहते हैं, तो इसीलिए ये क्या है? ये फॉल्स है। तो ये हमारे यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए हैं, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद करेंगे हम आंसर द वन वर्ड, एक शब्द में आंसर। इसे मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। आगे है आंसर द वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। सेकेंड है नेम द टॉलेस्ट माउंटेन इन द अर्थ, सबसे बड़ा पर्वत पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नंबर 3 पे है
हाउ आर माउंटेन एंड हिल्स मेड ऑफ, जो माउंटेन और हिल्स है वो किससे बनी है, स्टोन से एंड रॉक से। नंबर 4 है व्हाट इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जिसके चारों तरफ पानी है और बीच में लैंड फॉर्म है तो उसे क्या कहते हैं, इस लैंड। व्हाट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए माउंटेन टू प्लेन, जो फ्लो में बहती है, जो माउंटेन से प्लेन की तरफ बहती है वो क्या है, वो है रिवर, नदी है वो, रिवर हिंदी में बोलते हैं नदी। तो ये हो गई हमारे 1 वर्ड आंसर कंप्लीट। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू ब्लू एंड ब्राउन पार्ट शो ऑन द ग्लोब, हमारा जो ब्लू पार्ट है और ब्राउन पार्ट है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। तो हमारा जो ब्लू पार्ट है, चलिए आंसर करते हैं। आंसर 1 में है ब्लू पार्ट शो वाटर, ब्लू पार्ट्स शो वाटर, blue part show water and brown part show land। ओके, सेकेंड है हमारा क्वेश्चन वाई देयर इज फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल इन द डेजर्ट। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो कम क्यों हैं और एनिमल कम क्यों हैं। तो क्यों है कम वहाँ पर, क्योंकि बिकॉज डेजर्ट weather, desert weather is dry and there is less of water, क्योंकि डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में जो वेदर है वो बहुत ही सूखा है, मतलब वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ही सूखा है, ड्राई है, और देयर इज़ लेस ऑफ वाटर, और पानी बहुत ही वहाँ पर कम है, तो इसीलिए वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं और एनिमल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, हु लिव इन इट, और फॉरेस्ट में कौन रहते हैं। तो आंसर 3 हम यहाँ पर करेंगे द लैंड कवर्ड विद, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आंसर नंबर 3 करते हैं। तो चलिए मैं रफ कर देती हूँ। चलिए आंसर 3 कि फॉरेस्ट क्या है, सबसे पहले बताएंगे फॉरेस्ट क्या है। तो द लैंड कवर्ड विद लार्ज, द लैंड covered with large of number of trees, large number of trees is called forest.
इज कॉल्ड फॉरेस्ट। और ये तो हो गया हमारा कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, जो जगह कवर है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ से जो कवर है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो वो क्या है हमारा, वो है, उसे कहते हैं फॉरेस्ट। अब कौन रहता है फॉरेस्ट में, वाइल्ड एनिमल। सेकेंड वाला जो उसी में जो पूछा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, वाइल्ड एनिमल लिव्स इन ए फॉरेस्ट। एनिमल लिव्स इन अ फॉरेस्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर 3। और आगे क्वेश्चन है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओशियन एंड सी। दोनों में डिफरेंस बताना है, ओशियन में और सी में डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको जब चैप्टर में आपको रीडिंग कराई थी तो मैंने आपको बताया था, जो ओशियन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो सी होते हैं वो ओशियन से छोटे होते हैं, यानी समुद्र से छोटे होते हैं। और समुद्र क्या है, समुद्र बड़े होते हैं। तो अगले क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, उसका आंसर इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या डिफरेंस है ओशियन और सी में, जो डिफरेंस है वो हमें लिखना है। एग्जाम्पल जैसे ओशियन इज द लार्ज वाटर बॉडी। ओशियन इज द लार्ज water bodies. Ocean is the large water bodies on the earth. On the earth, a sea are smaller than the ocean, but the sea is the smaller than the ocean. दोनों में यही डिफरेंस है कि जो ओशियन है वो बड़े हैं, वो थोड़ा बड़े वाटर बॉडीज़ में हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो सी हैं वो ओशियन से छोटे हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये आंसर हो गया हमारा 4, आंसर नंबर 4 है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट आर स्मॉल वाटर बॉडीज़। हमारी जो स्मॉल छोटी वाटर बॉडीज़ क्या हैं, जो कम जगह पर जिनमें पानी भरा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करने हैं। लेसन अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार और रिपीट करनी है, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो क्वेश्चन के आंसर मैं अभी भी आपसे पूछ रही हूँ, जो यहाँ पर लिख रही हूँ, वो सारे ही उस चैप्टर में मैंने आपको अभी बताए हैं। तो एक बार और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आंसर नंबर 5 की तरफ। आंसर क्वेश्चन में जो पूछा है वो है, व्हाट आर स्मॉल वाटर बॉडीज़। छोटी वाटर बॉडीज़ को क्या कहते हैं, क्या है वो। तो आंसर है 5, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉल वाटर बॉडीज़। लेक्स एंड ponds are small water bodies. तो ये हो गया हमारा आंसर 5। अब आंसर क्वेश्चन 6 देखेंगे। वाई कैन वी नॉट ड्रिंक सी वाटर। हमें समुद्र का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो क्यों नहीं पीना चाहिए बताया था आपको, क्योंकि इट इज़ वेरी सॉल्टी। वह बहुत ही खारा होता है, उसमें नमक होता है, इसलिए वो पीने लायक नहीं होता। तो इसलिए हमें उसका पानी नहीं पीना चाहिए। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर because it is very salty। ये हो गया आंसर 6।
इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही अच्छे से किया है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। बट अगर नहीं आया है, कुछ भी आपको पूछना है, तो वीडियो रिपीट करके एक बार और लेसन को समझिए, क्योंकि जब तक लेसन समझ में नहीं आएगा आप आंसर भी नहीं समझ पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जितने भी बताए हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो रिपीट करके, वीडियो को एक बार और रिपीट करके उसको देखिए। और आई होप ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया और आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और हमारी ग्लोब के बारे में जानने में अगर आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।